अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले आपने मेरा बेसिक कोर्स पढ़ा होगा, देखा होगा, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाए, उसमें वहाँ से इसको पहले बेसिक कोर्स आप इसको देखें, फिर आप इस एडवांस लेवल पे आ जाए। तो आज शुरू करते हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो है टेम्पलेट स्ट्रिंग और एरो फंक्शन। टेम्पलेट स्ट्रिंग को हम टेम्पलेट लेटर्स भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेम्पलेट स्ट्रिंग जो है ना, आपके सामने एक वेरिएबल आ रहा है नेम, ठीक है। हमने यहाँ पे एक डिफ़ाइन किया है और उसमें नाम लिखा हुआ है, और एक हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया मार्क्स का, जिसमें हमने मार्क्स दिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमने इसको जो है ना एक और वेरिएबल ले लिया टारगेट के नाम से, और उसका हमने देख रहे यहाँ पे लिखा है वेलकम, ठीक है। एक स्ट्रिंग दिया हुआ और इसको हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया वेरिएबल। फिर योर कंप्यूटर मार्क्स है, फिर हमने यहाँ पे कंकेटेनेशन ऑपरेटर यहाँ पे भी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी लगाया हुआ है। तो ये देखिए काफ़ी जगहों पे जो है ना ये आपको महसूस हो रहा है। तो जहाँ पे हमें ज़रूरत हम बार बार, तो एक इसका कोड का एक मज़ा भी नहीं आ रहा, पता भी नहीं चल रहा। तो इसके लिए जो है ना इनको इसको अच्छा बेहतर करने के लिए जो है ना ये टेम्पलेट स्ट्रिंग आया हुआ है, वो जो है ना, तो वह वो हम कैसे यूज़ करेंगे, वो हम यहाँ इस तरह देखें। यहाँ पे इसी को हम लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ कोटेशन की जगह हम यहाँ पे एक ये आपको नज़र आ रहा है एक बैक टिक इसको कहते हैं। ये आपके जो टैब से ऊपर बटन है उसके ऊपर ये मेंशन है, तो आपको यहाँ से इसको आप कर सकते हैं। ये आपका स्टार्ट और एंड के दरमियान आपने पूरा स्ट्रिंग डाल दिया है, और जहाँ जहाँ आपने वेरिएबल डिफ़ाइन किया हुआ है उसके लिए आपने यहाँ पे डॉलर साइन लिखना है, और पैरेंथेसिस में जो है ना आपने वो वाला वेरिएबल डिफ़ाइन करना है। इसके अलावा जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे उसको ओपन लिखेंगे, तो एक तो आपको ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये आपका टेम्पलेट स्ट्रिंग का ये आपको इस तरह हम करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। नेक्स्ट आपका एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया भी है, लेकिन मैं एडवांस में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि एरो फंक्शन किस तरह बनता है। सिंपल आपका जो फंक्शन होता है, हम फंक्शन लिखते हैं और फिर उसका नाम लिखते हैं, और उसके अंदर हम कंटेंट वगैरह डिफाइन करते हैं, और फिर माई फंक्शन जो भी फंक्शन नाम होता है उसके थ्रू हम इसको कॉल कर लेते हैं। इसी तरह हम इसी फंक्शन को किसी वेरिएबल में रख लेते हैं, और फिर इसी वेरिएबल को कॉल करके ये फंक्शन हमारा चल जाता है। एरो फंक्शन में क्या होता है, एरो फंक्शन में जो है ना यहाँ पे आप देखें, ये जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है फंक्शन, ये पूरा फंक्शन का नाम वगैरह ये सारा ख़त्म हो जाएगा, और इसकी जगह सिर्फ ये आपके जो है ना ये आ जाएंगे, जो है ना छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट ये आ जाएगी, और इसके बाद यहाँ पे जो है ना ये इक्वल साइन और ग्रेटर साइन आ जाएगा। तो इसकी कम्बिनेशन से जो है ना ये वाला ये भी फंक्शन कहलाता है। आगे हम ऐसे ही इसको फंक्शन को हम ऐसे ही डिफ़ाइन करेंगे। तो इस तरह इसके अंदर आप इस डेटा डाल दें और फिर आप इसको कॉल कर लें। चलिए इसको हम ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे होता है। अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना फाइल बनाई हुई है, इसके अंदर हम स्क्रिप्ट के अंदर हम इसे डिफ़ाइन करते हैं वेरिएबल नेम से। यहाँ पे मैं इसको देता हूँ आसिफ रज़ा, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं मार्क्स के नाम से। इसमें मार्क्स में देता हूँ 78। एक और वेरिएबल टारगेट के नाम से, उसके अंदर मैं जो है ना लिखता हूँ वेलकम, और यहाँ पे आएगा कंकेटेनेशन ऑपरेटर, नेम आएगा, ये आएगा बायर, ये नेम आ जाएगा, दोबारा कंकेटेनेशन ऑपरेटर आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे योर कंप्यूटर मार्क्स इज, फिर एक कंकेटेनेशन ऑपरेटर आएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं टारगेट लिखता हूँ। आप इसको कंसोल भी कर सकते हैं। रिफ़्रेश करूँगा मैं यहाँ से, तो ये देखिए आपके सामने ये आ रहा है। इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ, ये देखें, तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम एक डाल देते हैं स्पेस, और यहाँ पे एक और आ जाएगा कंकेटेनेशन ऑपरेटर। रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे भी, और यहाँ से कर लेते हैं, तो ये आपको अलग अलग नज़र आएगा। ये तो पहला तरीका है जो ऑलरेडी हम बेसिक में कर रहे हैं। अब ये टेम्पलेट स्ट्रिंग को करेंगे, तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि इसको नीचे कर लेते हैं, इसकी कॉपी ले लेते हैं,
और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा इधर कर लूँ तो आपको नज़र आए सही। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हम ये ख़त्म करेंगे, यहाँ बिग टेक्स्ट लगाएंगे। ठीक है, ये शिफ्ट के बगैर जो आपका टैब का बटन है उसके ऊपर जो बटन है उसके ऊपर ये, लेकिन शिफ्ट के बगैर ये दबेगा। इससे इसको जो है ना शिफ्ट की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ये हो गया, यहाँ से हम ये ख़त्म करेंगे, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे और यहाँ पे आपका आएगा डॉलर ये वाला और ये आ जाएगा, फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आ जाए, इसको भी ख़त्म करें और यहाँ पे आपका आ जाएगा डॉलर साइन पैरेंथेसिस, ये आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको आप रिफ़्रेश करें। एक मिनट, ये जो है ना अच्छा, इसको हमने क्लोज़ भी करना है बैक टेक्स्ट से। ठीक हो गया, ये क्लोज़ हो गया। अब रिफ़्रेश करेंगे तो देखो वो वाली लाइन आपकी आ गई है। तो बैक टेक्स्ट के ज़रिए जो है ना आप टेम्पलेट स्क्रिप्ट जो है ना के ज़रिए आप अपने कोड को अच्छा बना सकते हैं और रीडेबल बना सकते हैं, और जाके अगर वो कोई और भी देख ले तो उसके लिए समझने में आसानी हो। ये तो आपका हो गया टेम्पलेट। अभी जो है ना नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शन। यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाते हैं हम माई फंक्शन के नाम से, और उसके अंदर जो है ना हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम टू जेएस एडवांस। ठीक हो गया, नीचे आएंगे यहाँ पे और इसको हम माई फंक्शन को कॉल कर लेंगे बस। ठीक हो गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये वेलकम आपका ये आ गया। ये आपका तो सिंपल तरीका जो ऑलरेडी हम करते हैं। अच्छा, इसी को जो है ना अगर मैं एक कॉपी ले लूँ, बल्कि अभी जो है ना जो ऊपर वाली लाइन है इसको मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं डिफ़ाइन करूँ, तो ये वाली लाइन मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसको। ठीक हो गया, ये हो गया, और ये भी मैं जो है ना आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे दो पैरामीटर है तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर एक एन कर लेते हैं, एक एम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम आएंगे या ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन किया वैल्यूज़, इसको हम वैल्यूज़ दिए। यहाँ आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं और वेरिएबल के भी वैल्यू दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम और दूसरा आ जाएगा मार्क्स का। ठीक हो गया, यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये आपका फंक्शन के थ्रू आपने यहाँ पे आपको शो करा दिया है, सिंपल फंक्शन है। अच्छा, अब जो है ना ऐसे मैं करता हूँ कि यहाँ पे मैं लेता हूँ एक एफ एन वेरिएबल, और यहाँ जो है ना मैं इसको करता हूँ, ये आपका आ जाएगा एफ एन। तो ये भी रिफ़्रेश करेंगे तो वही सेम चीज़ आ रही है आपका। अब ये तो जो है ना अब जो हमारा है एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के लिए मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एरो फंक्शन का क्या करना है, हमने इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम आएंगे इक्वल साइन ग्रेटर देन साइन। ठीक है, आप रिफ़्रेश करेंगे तो वही चीज़ आपकी ये एरो फंक्शन बन गया है। ये आप यहाँ पे अंदर भी शो कर सकते हैं, इसको आप रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न के लिए जो है ना यहाँ पे इसको हम ख़त्म करेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी ख़त्म कर लेते इसको, यहाँ हम रिटर्न लिख देंगे। तो ये वैल्यू तो रिटर्न हो गई, लेकिन यहाँ पे अभी हमने इसको शो भी कराना है तो हम देखेंगे यहाँ इस वेरिएबल को इस वैल्यू को वेरिएबल में रख लेंगे किसी वेरिएबल में, और यहाँ से इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये ब्राउज़र में शो हो जाएगा और कंसोल में भी आपको मैं शो करा देता हूँ। ये हो गया एफ, यहाँ रिफ़्रेश करें तो ये आपकी वैल्यू ये वाली आ गई है। ठीक हो गया, यहाँ से मैं कंसोल में भी आपको दिखाता हूँ।
कंसोल में भी आपको ये वैल्यू आ रही है। और भी इसके साथ आप खेल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप करें, कोशिश करें डिफरेंट सी वैल्यूज़ में डाल दे, चेक करें, एक पैरामीटर डाले, दो डाले, तीन डाले, जितने भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका पहला लेक्चर था एडवांस का, इंशाल्लाह और आगे भी जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको टेम्पटेंट स्ट्रिंग की और एरो फंक्शन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।